वेलकम। टॉपिक कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि शेयर्स क्या होता है। व्हाट शेयर्स रियली मीन्स, जानते हैं सर? अब जैसे कि बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी कैपिटल के कंट्रीब्यूशन को हम इश्यू ऑफ शेयर्स इस चैप्टर का स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं व्हाट शेयर रियली मीन्स बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। चलिए मान लेते हैं कि जो ब्लू एरिया है ये हमारे कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपए का, और इस कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ ₹10 ईच। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 10 रुपए के इक्वल स्मॉल यूनिट्स में, तो आपको कई सारे यूनिट्स दिखाई देते हैं। ये जो सिंगल यूनिट है ये टोटल मिला के बनता है 10 लाख। ये सिंगल यूनिट जो होता है यही होता है शेयर, और सारे शेयर मिलाकर शेयर कैपिटल बनाते हैं। यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू हो गई 10 रुपया, 10 रुपीज। तो हम बोल सकते हैं कि फेस वैल्यू इज ₹10। इश्यू ऑफ शेयर्स ये 4 तरीकों से किया जा सकता है। बोनस इश्यू, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक इश्यू। 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में पब्लिक इश्यू के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। So what is public issue? Public issue is when shares are offered to the people by way of public subscription. Public subscription में पैसा stages में मांगा जाता है। Money is collected in stages. There are 3 stages: equity share application stage, equity share allotment stage, and equity share call stage. इन्हीं के ऊपर हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 1। RAM Limited has issued 5,000 shares of ₹10 each. On application ₹5, on allotment ₹3, on final call ₹2. Company received 4,000 share applications. All shares were allotted and calls were made. All money was duly received. Pass journal entries in the books of RAM Limited. अब RAM Limited ने इशू किया है 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल ये स्टेजेस हो गए। कंपनी हैज रिसीव्ड 4,000 शेयर्स। कंपनी को एप्लीकेशन मिले हैं 4,000 शेयर्स के लिए। ऑल शेयर्स वर अलॉटेड एंड कॉल्स वर मेड का मतलब सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं और उन शेयर का पैसा कॉल किया गया। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा जितना हमने कॉल किया था वो सब रिसीव हो चुका है। इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कितने शेयर्स इश्यू किए, उसकी फेस वैल्यू क्या है और उसकी इश्यू वैल्यू क्या है, ये हम जानेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से इश्यू हुए थे 5,000 शेयर्स, फेस वैल्यू ₹10। और सर इश्यू वैल्यू, सबसे पहले हम जानते हैं कि इश्यू वैल्यू होती क्या है। तो इश्यू वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू एट विच शेयर्स आर इश्यूड, और वी कैन से दैट द वैल्यू एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। अब ये 10 रुपए का जो फेस वैल्यू है, 10 का जो शेयर है, मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है।
₹10 का शेयर मैं ₹10 में बेचूंगा, ₹10 का शेयर मैं 10 के ऊपर भी बेच सकता हूँ और ₹10 का शेयर मैं ₹10 से नीचे भी बेच सकता हूँ। तो इश्यू वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर टू डिफरेंट थिंग्स। आगे बढ़ते हुए 3 स्टेजेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के लिए ₹5, अलॉटमेंट के लिए 3, फाइनल कॉल के लिए 2। 5 प्लस 3 प्लस 2 टोटल ₹10। तो ये टोटल 10 होता है, तो इश्यू वैल्यू भी कितना हो गया? 10। स्टेजेस लिखने के बाद हम ढूंढेंगे कि भाई कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए। तो सर रिसीव हुए 4000 शेयर एप्लीकेशंस। दूसरा हम ढूंढते हैं कि भाई ट्रांसफर कितने होंगे। ट्रांसफर में एक नोट अवेलेबल है, इशूड, अब इस केस में इशूड है 5000, रिसीव्ड, इस केस में रिसीव्ड है 4000, टू बी लोअर्ड आर ट्रांसफर्ड। मतलब देखते हैं, रिसीव हुए 4000 बराबर, अभी इशू कितना हुआ 5000 शेयर्स, रिसीव कितना हुआ 4000 शेयर्स, दोनों में से छोटा कौन सा है सर? 4000, तो ट्रांसफर भी होंगे 4000 शेयर्स। अब देखिए रिसीव्ड और ट्रांसफर, क्या इन दोनों के शेयर्स में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर फर्क होता तो मैं उसको बोलता एक्सेस। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है, ये या तो मैं रिफंड कर सकता हूं या तो मैं एडजस्ट कर सकता हूं। इसके क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे, और फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई एक्सेस अपीयर करने वाला नहीं है। तो यहां पर हो गई आपकी कंप्लीट वर्किंग। लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 1। जैसे हमने वर्किंग डिस्कस किया, issued 5000 shares, face value 10, equity share application 5, equity share allotment 3, equity share final call 2, total 10, issue value 10। रिसीव हुए थे 4000 शेयर्स, अब इशू है 5000, रिसीव है 4000, दोनों में से जो भी छोटा होता है वही ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होंगे 4000 शेयर्स। रिसीव्ड और ट्रांसफर में कोई डिफरेंस अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर एक्सेस आने वाला नहीं। क्लियर है ये बात? इश्यू ऑफ शेयर्स का कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करने के लिए हमें जर्नल बनाना होगा। जर्नल ऑफ मेसर्स राम लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उन्हें देखेंगे। रूल नंबर 1, ट्रांसफर। ट्रांसफर का रूल कहता है स्टेज टू इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टेज टू इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टेज के बदले स्टेज का नाम, ऑलवेज रिमेंबर। दूसरा रूल, रिसीव्ड। रिसीव्ड कहता है बैंक टू स्टेज, बैंक टू स्टेज, और स्टेज के बदले स्टेज का नाम। सॉल्विंग सीक्वेंस कैसा होगा सर? तो वर्किंग में देखिए, एंट्री नंबर 1 इज रिसीव्ड, सेकंड ट्रांसफर, थर्ड एक्सेस, और ये तीनों एंट्रियां पहले स्टेज को बिलोंग करती है जिसका नाम है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री होगी रिसीव्ड की, और रिसीव्ड का हमारा रूल जो है वो क्या कहता है? बैंक टू स्टेज, बैंक टू
स्टेज, स्टेज के बदले स्टेज का नाम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपका फर्स्ट एंट्री बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रिसीव हुए थे 4000 शेयर्स, एप्लीकेशन में ₹5। 4000 into 5 comes out to ₹20,000. Being application, money received. सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की होगी, सीक्वेंस फॉर्म वही रहेगा। ट्रांसफर का रूल क्या कहता है सर? ट्रांसफर कहता है स्टेज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टेज के बदले स्टेज का नाम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ट्रांसफर हुए 4000 शेयर्स, एप्लीकेशन में ₹5, 4000 into 5 comes out to ₹20,000. Being application, money transferred. तीसरा, एक्सेस। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई एक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो इसका एंट्री आने वाला नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सीक्वेंस कंप्लीट हो गए। दैट मीन्स पहला स्टेज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट करना है। एप्लीकेशन स्टेज में रिसीव, ट्रांसफर, एक्सेस जो सीक्वेंस होगा उसी तरह से हमें एंट्री पास करनी है। बट फ्रॉम अलॉटमेंट टिल कॉल्स पहले हमें ट्रांसफर का एंट्री पास करना पड़ता है, उसके बाद रिसीव का एंट्री पास करना पड़ता है। आफ्टर एप्लीकेशन स्टेज, फॉर ऑल अदर स्टेजेस, फर्स्ट ट्रांसफर एंड देन रिसीव्ड एंट्री। तो आपका थर्ड एंट्री बन जाएगा ट्रांसफर रूल स्टेज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टेज का नाम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एंट्री बनती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ट्रांसफर का एंट्री है, ट्रांसफर हुए थे 4000 शेयर्स और अलॉटमेंट में कॉल किया ₹3, तो 4000 into 3 comes out to ₹12,000. Being allotment, money transferred. ट्रांसफर के बाद रिसीव्ड का एंट्री आता है सर। रिसीव्ड का रूल क्या कहता है? बैंक टू स्टेज, स्टेज के बदले स्टेज का नाम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम एप्लीकेशन स्टेज की बात करते हैं तो रिसीव, ट्रांसफर, एक्सेस ये सीक्वेंस में हर एंट्री में हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। बट अलॉटमेंट से लेके कॉल्स में जितना आप ट्रांसफर करते हो स्टेज के अकाउंट में उतना ही आपको रिसीव करना है। जैसे यहां पर एंट्री नंबर 3 में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने 12,000, तो रिसीव भी कितना होगा? 12,000 रुपीज। बिंग अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट ट्रांसफर हुआ, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, अलॉटमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। पहले करेंगे ट्रांसफर, तो फिफ्थ एंट्री बनेगी ट्रांसफर की। ट्रांसफर कहता है स्टेज टू इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टेज के बदले स्टेज का नाम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, एंट्री अपीयर करती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर हुए थे 4000 शेयर्स, एक शेयर के पीछे फाइनल कॉल में ₹2,
4,000 into 2, total 8,000. Being final call money transfer. ट्रांसफर के बाद करना है रिसीव. रिसीव्ड कहता है बैंक टू स्टेज. स्टेज के बदले स्टेज का नाम, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. जब ट्रांसफर हुआ था तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के सामने 8,000, रिसीव्ड भी होगा 8,000. फाइनल कॉल ट्रांसफर, फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. सारे स्टेजेस कंप्लीट हो गए, बट सम अभी भी बाकी है सर, क्योंकि जर्नल में टोटल is the most important part, which comes out to rupees 80,000. और यहीं पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपके कोई भी फीडबैक होगा या डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लीव कीजिएगा. थैंक यू वंस अगेन.